नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास भी अब आवेदनों को लेकर के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार आ रहे हैं और लगातार अपना बायोडाटा जमा करवा रहे हैं। गुरुग्राम नगर निगम की अगर बात करें तो अभी तक कांग्रेस के पास करीब 100 के आसपास ऐसे आवेदन आए हैं जो नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि भाजपा के पास ये आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है। गुरुग्राम और मानेसर दोनों ही नगर निगमों को लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के पास ये सभी लोग अपना बायोडाटा जमा करवा रहे हैं। गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो लगातार ये सिलसिला जो है लगातार जारी है और इसके साथ साथ कल यानी कि बुधवार 12 तारीख को एक मीटिंग जो है कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं करण दलाल वो लेंगे और उसके बाद जितने भी लोग आवेदन करने वाले हैं उनके फार्मों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद एक लिस्ट तैयार कर आला कमान को भेजी जाएगी और उसके बाद आने वाले 1-2 दिन के बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन लोग चुनाव मैदान में आते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि गुरुग्राम और मानेसर दोनों ही नगर निगमों के चुनाव होने हैं और आज से चूंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो बड़ी बात अब यही है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन लोग चुनाव मैदान में आते हैं और कौन कौन लोग ये चुनावी ताल ठोकते हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने अभी तक हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के बाद कांग्रेस जो है पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं बीजेपी की भी आज शाम को दिल्ली में एक बैठक है और उस बैठक के बाद हो सकता है कि बीजेपी भी कल तक अपनी लिस्ट जारी कर दे और उसके बाद ही साफ होगा कि इन दोनों पार्टियों की तरफ से कौन कौन कैंडिडेट एक तरह से चुनाव मैदान में आते हैं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी हालांकि ये दावा किया है कि वो भी अपने सिंबल के ऊपर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसके साथ साथ जेजेपी और इनेलो की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें ये दावा किया गया हो कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के मंथन कर रही हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास लगातार चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं वो लगातार आवेदन कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन बीजेपी के पास आए हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी सरकार बनी केंद्र में, उसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और अब हरियाणा के साथ लगते हुए राज्य यानी कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनी है और उसके बाद लगातार बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जोश में है और लगातार वो टिकट की मांग भी कर रहे हैं और यही एक बड़ी वजह भी है कि बीजेपी के पास ज़्यादा संख्या में आवेदन भी आए हैं, क्योंकि बीजेपी का बूथ लेवल से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक पूरा संगठन जो है वो बना हुआ है, जबकि कांग्रेस के पास अभी हरियाणा में पूरी तरह से संगठन तैयार नहीं हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस में भी आपस में भी कई बार इस बात को लेकर चर्चा होती है कि जब संगठन तैयार नहीं हुआ है तो ऐसे में चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब चूंकि ये नगर निगम का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं जीत के और इसके साथ साथ अब मंथन चिंतन इसी बात पर है कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।